ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਲਸ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਆਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿੰਪੀ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਰੋਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਤੇ ਆਇਲਸ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ 6, 7, 8 ਤੇ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਰਿਹਾ? किस तरह की प्रॉब्लम लेके स्टूडेंट आए, चाहे आइल्स दियां सी या स्टूडेंट वीज़ा दियां सी? देखिए सर, अगर हम इन चारों फेयर की बात करें, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल और चंडीगढ़ में ये जो फेयर हुए थे, तकरीबन इसमें 1500 बच्चों के आसपास आइल्स को लेके बच्चे थे जिनकी हमने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की है। बच्चों की प्रॉब्लम थी वो रीडिंग को लेके, राइटिंग को लेके, लिसनिंग को लेके, स्पीकिंग को लेके। ब्रिटिश और IDP की मतलब ट्रेंड फैकल्टी वहाँ पे थी। बच्चों को मतलब मैं तो हैरान था, बच्चों को यही नहीं पता था कि स्कोर को कैसे इम्प्रूव करना है। जो उनकी फैकल्टीज़ पढ़ा रही है उनको टिप्स एंड स्ट्रेटजी नहीं पता, बच्चों का स्कोर ही नहीं आ रहा। जो बच्चा 5 बैंड पे अटका हुआ 5 पे ही अटका हुआ था। इसी तरह से राइटिंग में प्रॉब्लम थी, इसी तरह से स्पीकिंग में प्रॉब्लम थी, लिसनिंग में प्रॉब्लम थी। तो हमने कोशिश की मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की। मतलब इसमें आउटसाइडर स्टूडेंट्स भी थे जो बार अटैम्प्ट कर चुके, वो भी थे, और दूसरे इंस्टीट्यूट से भी, बड़े इंस्टीट्यूट्स के भी स्टूडेंट्स आए थे। मतलब वो रियली मतलब शॉक्ड थे ये सब मेरी फैकल्टी से मिलके कि वास्तव में आइल्स और PT इतनी ईजी है क्या? वास्तव में अगर ये जो मेथड ये फैकल्टीज बता रही हैं ये फॉलो की जाए तो रियली में हो सकता है। और रियली में कुछ ये चमत्कार है हमारे पास भगवान की दया से कि जो हमारे एफर्ट्स हैं, जो हमारी मतलब सेट पैटर्न है, जो यूनिक पैटर्न है वेस्ट ओवरसीज का, जो पढ़ाने का, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग को, वो एक प्रूव्ड है। और जिसके कारण बच्चों का ईजी वे में 60 मिनट्स में मतलब रीडिंग मॉड्यूल्स में की प्रॉब्लम है या राइटिंग की प्रॉब्लम है, 60 मिनट्स में कैसे 3 पैसे 40 क्वेश्चन कितने ईजिली किस टिप्स एंड स्ट्रेटजीज के साथ वो सॉर्ट आउट करने हैं। उसी तरह राइटिंग में टास्क 1 टास्क 2 को लेके, तो ये सारी चीज़ें मतलब मज़ा आ गया स्टूडेंट से मिलकर। रियली में मतलब बड़ा प्यार दिया स्टूडेंट्स ने। अगर वीज़ा की बात करें तो इसमें कनाडा और US को लेकर बड़ा हमने कॉन्संट्रेट किया था। तो इसमें डेलीगेट्स थे, तो मैंने तकरीबन 300 बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाई है इसमें। और तकरीबन 1200 बच्चे थे जिनको इन चारों फेयर में मैं बच्चों से मिला हूँ। इसके अलावा इसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की भी स्कॉलरशिप बच्चों को दी है। तो रियली मज़ा आ गया। थैंक यू फॉर सो मच कि आप लोगों ने इस फेयर को या इस जो भी इवेंट्स हमने किया है इसको इतना सक्सेसफुली मतलब ऑर्गेनाइज हम कर पाए। आप लोगों का प्यार मिला। थैंक यू अगेन इस चीज़ के लिए। इतनी बड़ी तादाद जो स्टूडेंट पहुंच रहा है, मेरे ख्याल कितना कितने स्टूडेंट को सही जानकारी नहीं मिल रही, इसे करके स्टूडेंट भटक रहा है। की देख लो तुसी इस पीछे? देखो सर, डिपेंड करता है। एक तो स्टूडेंट्स भी आज की डेट में मतलब पागल नहीं है, वो बड़ा रिसर्च करके चलता है। डेफिनेटली सर, कैन यू बिलीव मेरे पास जलंधर, अमृतसर, जम्मू से फोन आते हैं। सर आपका शो देखा था मैंने, इस प्रोग्राम में एडमिशन लिया, क्या ठीक लिया है गलत लिया है? तो मतलब ये पूछने के लिए अप्लाई किसी और से कर रहे हैं, पूछ मेरे से रहे हैं। मतलब फेथ है तभी तो। अच्छा, एक और बठिंडा से 3 स्टूडेंट्स आए, बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो वो मतलब मेरे मैनेजर से मिले के, मैनेजर से मिलके के बोलते हैं हमने ना उन सर से मिलना जो TV पे आते हैं। तो वो मैडम ने मेरे को मिलवाया, मैंने चाय पिलाई तीनों स्टूडेंट्स को। वो मेरे से मतलब काउंसलिंग लेके गए। काउंसलिंग लेने के बाद मतलब मेरी मैनेजर ने मुझे बताया कि वो आपके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं। तो लेकिन वो मेरे सामने बैठ के वो थोड़ा सा शर्मा के नहीं बोल पाए। फिर बाहर जाते हैं, बाहर जाके रिसेप्शन पे फिर बोलते हैं कि मैम हम सर को बोल नहीं पाए, मतलब सेल्फी चाहिए। तो मैं मतलब खुद उठ के आया और मैंने स्टूडेंट को सेल्फी दी। कहने का मतलब कोई मैं शाहरुख खान या आमिर खान या मैं कोई मतलब कोई सनी देओल नहीं हूँ, मैं प्रदीप बालियान हूँ, वेस्ट ओवरसीज का ओनर हूँ। तो मतलब लेकिन वो सेल्फी का मतलब क्या, कितना प्यार लोग करते हैं, कितना विश्वास करते हैं, कितना प्यार करते हैं, कितना मतलब ये देखते हैं, क्योंकि वो उनकी अंदर की आत्मा बोलती है। ये अंदर की आत्मा बोलती है ये बंदा ठीक बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो थैंक यू अगेन, आप लोगों ने इतना प्यार बखस रहे हो और मैं कोशिश करूंगा कि जिंदगी भर आप लोगों की ऐसी ही सेवा करता रहूं। सो सिंपी मैडम, आइल्स फेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਿਪਸ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ? यस सर, डेफिनेटली मंडे टू सैटरडे हमारी पूरी टीम अवेलेबल रहती है हमारे सभी ऑफिसेज में, अम्बाला, चंडीगढ़, करनाल और कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट्स कभी भी आके अपने ट्रेनर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कशंस, अपने डाउट्स बता सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग फ्री डेमो क्लास भी देते हैं, तो वो मंडे टू सैटरडे कभी भी आकर हमारी फ्री डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर वो कुछ टिप्स और ट्रिक्स चाहते हैं, कुछ ओरिएंटेशन रिलेटेड चीज़ें चाहते हैं, तो वो हम भी देते हैं। अभी लास्ट सेमिनार में भी जैसे हमने सभी स्टूडेंट्स को परफेक्ट 9 बैंड के आंसर्स उनको प्रोवाइड करें कि ये परफेक्ट 9 बैंड का आंसर है। राइटिंग में वो क्या चीज़ें चेक करते हैं, क्या आपके आंसर में लिखा होना चाहिए,
इस तरह के परफॉर्मर्स अवेलेबल रहते हैं हमारे ऑफिस में, तो कैंडिडेट्स कभी भी आकर हमारे ट्रेनर से मिल सकते हैं। स्टूडेंट ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਠੀਕ ਠਾਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ? सर स्टूडेंट्स की एबिलिटी इंग्लिश की और आइल्स की उनको स्ट्रैटेजीज के बारे में मालूम होना है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम स्टूडेंट्स को ये चेक करते हैं कि उसको आइल्स का कितना नॉलेज है, वो आइल्स में बेसिक है, एवरेज है या मोर देन एवरेज है। अगर एक स्टूडेंट आइल्स में एवरेज है, उसको इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में नहीं मालूम है, तो हम पहले उसको उन्हीं चीज़ों पे काम करवाते हैं। हम स्टूडेंट को सिखाते हैं कि आपको कोहेरेंस डेवलप कैसे करना है, आपकी इंटोनेशन क्या होनी चाहिए, कॉनोटेशंस क्या होनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स आते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है बट उनको नहीं मालूम कि इन वर्ड्स के मतलब क्या है, मैम क्या बोल रहे हैं, कॉनोटेशन अच्छा होना चाहिए, इंटोनेशन के मार्क्स मिल रहे हैं। तो आइल्स और कम्युनिकेशन दो अलग अलग चीज़ें आती हैं। आइल्स में हम कैंडिडेट को बताते हैं कि आपका कॉनोटेशन जो भी आप बोल रहे हैं उसका पॉजिटिव टोन नेगेटिव टोन कैसा होना चाहिए, इंटोनेशन कैसी होनी चाहिए, आपकी पिच हाई है लो है, किस वर्ड पे आपको स्ट्रेस देना है, किस वर्ड को आपने साइलेंट करना है, इस तरह की चीज़ें आइल्स स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ही ऐसे ही कॉनोटेशन राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप टोन लिख रहे हो, स्पेसिफिकली जो जनरल स्टूडेंट्स हैं जो लेटर राइटिंग करते हैं टास्क 1 में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 20 to 25% नंबर एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों को चेक करके देता है। तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आइल्स में मार्क्स हैं किस चीज़ के। सिर्फ इंग्लिश सीखना उनका मोटिव नहीं हो सकता। इफ़ यू वांट टू क्रैक आइल्स तो आपको पहले आइल्स की डीपनेस में जाकर उसको सीखना पड़ेगा कि वो है क्या, एक्चुअल में एग्जामिनर्स चाहते क्या हैं, तब कहीं जाकर बैंड स्कोर आता है। एक मोर ओवर हम हर एक स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा मैं और कॉन्सेंट्रेट करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट्स के दिमाग के हिसाब से, उसके नॉलेज के हिसाब से, उसके एबिलिटी के हिसाब से अलग अलग बेसिक, इंटर और एडवांस, मतलब अगर बच्चा बेसिक का है तो बेसिक लेवल के बच्चे होंगे, अगर बच्चा मीडियम लेवल का है तो बैच उसका इंटर लेवल का होगा, बच्चा एडवांस है तो एडवांस लेवल का है, क्योंकि एडवांस लेवल वाला बेसिक के साथ नहीं बैठ सकता, बेसिक वाला इंटर के साथ नहीं बैठ सकता। उसी हिसाब से स्टूडेंट्स जिस बैच में है उसी हिसाब से फैकल्टी उस लेवल पे आके स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, और जिसके कारण बच्चा पॉजिटिव रहता है और जिसके कारण बच्चे का स्कोर आता है, और एक बच्चा पूरी ज़िंदगी माउथ पब्लिसिटी करता है कि वहाँ चला जाना, वहाँ वेस्टर्न ओवरसीज़ में प्रदीप सर मिले थे, वेस्टर्न ओवरसीज़ में सिंपी मैम मिले थे, या XYZ और फैकल्टी थी, उन्होंने मेरे को पढ़ाया था, जिस कारण से आज मैं कनाडा बैठा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया बैठा हूँ, मैं USA बैठा हूँ, मैं न्यूजीलैंड बैठा हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं कि बच्चों के लेवल पे आके पढ़ाना और टास्क ओरिएंटेड की बजाय रिजल्ट ओरिएंटेड होना, और इसी कारण से हमारा जो यूनिक पैटर्न है बच्चे का स्कोर आता है। स्टूडेंट वीज़ा की गल करांगे अज आइल्स एक्सपर्ट ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪੀ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। सर मैं रीडिंग में स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूंगी कि देयर इज नो नीड टू रीड द पैसेज, पूरा पैसेज मत पढ़िए। सबसे ज़्यादा अच्छी हैबिट डालो, क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले, क्वेश्चन में असेस करो कि मेन कीवर्ड्स क्या हैं, क्वेश्चन किसके बारे में, और उसी कीवर्ड को पैसेज में ढूंढो। जब आपको वो कीवर्ड मिल जाए पैसेज में तो उस लाइन में ही उसका आंसर है। अननेसेसरी पूरा पैसेज पढ़ के अपना टाइम मत वेस्ट करो। अलग अलग स्ट्रैटेजीज पे काम करो। येस नो नॉट गिवन के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दो आर्टिकल्स के ऊपर। आपको पता होना चाहिए डिटर्मिनर्स क्या हैं, आर्टिकल्स क्या हैं, ए एंड द, ये तीनों वर्ड्स आपकी हेल्प करेंगे, आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट आंसर कौन सा है। अगर MCQs की बात करूँ, मल्टीपल चॉइस, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, पहले आप उन 4 ऑप्शंस को ढूंढो। पैसेज को कभी मत पढ़िए पहले। अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसकी वोकैबुलरी क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप अपनी रीडिंग इंप्रूव करना चाहते हो, AWL एकेडमिक वर्ड लिस्ट आती है। 99% स्टूडेंट्स कहते हैं हमें वोकैबुलरी याद नहीं होती है, और आइल्स में अगर 9 बैंड लेने हैं तो आपको AWL आना चाहिए। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.western-overseas.com पर जाकर सर्च कर सकते हैं AWL। उसके अंदर 523 वर्ड्स हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने दिए हैं। पूरा का पूरा स्कोर आपका रीडिंग का इंप्रूव हो जाएगा अगर आपको वो AWL आता है तो। ये रीडिंग का सबसे फाइनेस्ट टिप है, AWL याद करिए। ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, 1 ਜਾਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? जी, मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप
अपनी लाइफ के खुद निर्माते हैं, यू आर द आर्किटेक्चर ऑफ योर लाइफ। आपका मतलब ड्रीम है कनाडा जाना, यूएस जाना, न्यूजीलैंड जाना, तो इसके लिए एक अच्छा कंसल्टेंट आपके पास होना चाहिए, जिस कंसल्टेंट्स के डायरेक्ट आईएएस हो, जो पैसे में बिलीव ना करता हो, जो स्टूडेंट के बारे में सोचता हो, अपने बारे में बाद में सोचता हो, जो मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर सकता हो या करने की हिम्मत रखता हो, जो बच्चों को गुमराह ना कर सकता हो, ऐसा कंसल्टेंट सर्च कर लो। ऐसा कंसल्टेंट आपको मिल गया तो आपका वीज़ा आ जाएगा। अदरवाइज़ भैया मार्केट में बहुत धोखेबाजी है, बहुत फ्रॉडबाजी है। कहीं ना कहीं आपकी अच्छी प्रोफाइल के होते हुए ऐसा ना हो कि किसी कंसल्टेंट के चक्कर में आपकी रिफ्यूजल आ जाए। शुक्रिया ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਿੰਪੀ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ Thank you, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਨੰਬਰਸ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਡਰੈਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਨਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲੀਨ ਨੂੰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।